राधे राधे। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, हरिओम, जय हरि, जय योगेश्वर, दंडवत। आशा है कोरोना काल में आप सभी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे, सतर्कता से रहते होंगे, सावधानी से रहते होंगे, मास्क एवं सैनिटाइज यूज़ करते होंगे। और सर्वविदित है कि आने वाले 3 अगस्त को रक्षाबंधन का पावन पर्व हम मनाने वाले हैं। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष श्रावण की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार आ रहा है। आप सभी जानते होंगे रक्षाबंधन के कई पौराणिक महत्व भी हैं तो कई ऐतिहासिक महत्व भी है। क्यों रक्षाबंधन मनाया जाता है, इसके संदर्भ में कई चर्चाएं प्रचलित है, कई कथाएं प्रचलित है, जिनमें एक सर्वविदित एक कथा सबसे ज़्यादा प्रचलित है। महाराज बलि का प्रसंग। राजा बलि ने जब नर्मदा जी के किनारे 99 यज्ञ पूरे कर लिए, 100वां यज्ञ चल रहा था, तब देवताओं की प्रार्थना पर कश्यप और अदिति के द्वारा भगवान वामन रूप में अवतार लेते हैं और वामन रूप धारण करके बलि के द्वार पर 3 पग भूमि मांगने के लिए जाते हैं। बलि ने भगवान को 3 पग भूमि दी भी। भगवान ने तीनों पग में सब कुछ नाप लिया बलि का और बलि को सुतल लोक का राज्य दिया। पर प्रसन्न हुए, कहा बलि से कि तुम वरदान मांगो, क्या चाहते हो। तो बलि ने कहा, सरकार और कुछ नहीं, आप मेरे द्वारपाल बन करके मेरे सुतल लोक में रहें। भगवान रहने लगे। जब लक्ष्मी जी को पता चला कि मेरे स्वामी बलि के द्वारपाल बनकर सुतल लोक में हैं, तो लक्ष्मी जी सुतल लोक पहुंची और वहां जाकर बलि की कलाई में सूत्र बांधा। और रक्षाबंधन का महत्व है कि जो उस दिन बहन मांगती है, भाई को देना पड़ता है। सर्वप्रथम तो भाई उसके रक्षा का वचन देता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, सदैव रक्षा करूंगा। परंतु यहाँ लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं, आपका द्वारपाल चाहिए। और इस प्रकार भगवान नारायण को छुड़ा करके बलि के सुतल लोक से लक्ष्मी जी लेकर के गई थी। तब से ही हम लोग रक्षाबंधन का यह पावन पर्व मनाने लगे हैं। आज भी प्रति वर्ष श्रावण पूर्णिमा को यह पर्व मनाया जाता है। इसके अलावा एक और कथा प्रचलित है। एक बार भगवान की उंगली कट गई, भगवान कृष्ण की उंगली किसी कारणवश कट गई। जितनी भी पत्नियां, अष्टपटरानियां और 16,100 रानियां थी, सभी अलग अलग दिशाओं में भागने लगी। कोई कपड़ा लेने के लिए, कोई पट्टी लेने के लिए। पास में द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी ने तुरंत कहा कि सरकार का रक्त बह रहा है और मैं कपड़ा ढूंढने कहाँ जाऊँ बाहर। तो विचार आते ही उसने तुरंत अपनी साड़ी फाड़ करके भगवान की उंगली में लपेट दी। भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे द्रौपदी, ये इतनी कीमती साड़ी तुमने फाड़ दी। तो द्रौपदी कहने लगी कि कन्हैया, मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देखकर अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। और वे धागे हैं अभागे, जो बड़े नहीं आगे, भाग तो उन्हीं के जागे, जो उंगली पे लागे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है द्रौपदी, आज तुमने एक कपड़ा मेरी उंगली पर लपेटा अपनी साड़ी का, पर रहेगा याद यह दिन, न जीवन में भुलाऊंगा, समय पर देखना द्रौपदी तुम्हारे काम आऊँगा। और इस टुकड़े के बदले भगवान ने द्रौपदी के, जब चीरहरण का समय आया, उस समय भगवान ने हजारों गुना उस साड़ी को बड़ा कर दिया। जिस दिन द्रौपदी जी ने भगवान कृष्ण की उंगली पर कपड़ा लपेटा था, वर्णन आता है कि उस दिन भी श्रावण की पूर्णिमा थी। इस कारण भी इस पर्व का और महत्व बढ़ गया। एक कथा और पुराणों में आती है कि जिस समय देवासुर संग्राम हो रहा था, दैत्य ज़्यादा हावी हो रहे थे, देवता पराजित होते जा रहे थे, तब देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति जी की शरण ली और बृहस्पति जी से कहा कि ऐसा कुछ कार्य कीजिए कि हमको दैत्यों पर विजय श्री प्राप्त हो। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र के कलाई में एक रक्षा सूत्र बांधा और कहा कि अब युद्ध करने जाओ। ब्राह्मण के द्वारा
मंत्र बोल करके ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अनुबध्नामि अक्षय माचल माचल। ऐसा कह करके रक्षा सूत्र बांधा, इंद्र गए और दैत्यों को हरा करके और विजय श्री प्राप्त करके आए। तब से ही आज तक जो भी कोई यजमान पूजन में बैठता है तो ब्राह्मण सर्वप्रथम उसके हाथों में रक्षा सूत्र ही बांधते हैं कि अब तुम्हारी हमेशा विजय श्री ही हो, हमेशा तुम्हें हर क्षेत्र में विजय प्राप्त हो। एक कारण यह भी है। और इसी दिन जो कि गुरु पूर्णिमा से अमरनाथ यात्रा प्रारंभ होती है, श्रावण पूर्णिमा के दिन यह अमरनाथ यात्रा भगवान अमरनाथ के धाम में पहुंचती है। इसके कारण भी इस पर्व का महत्व और बढ़ जाता है। और इस श्रावण पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों का एक विशेष त्यौहार भी होता है जिसे श्रावणी कर्म कहते हैं, जिसे श्रावणी भी कहा जाता है और उपाकर्म भी कहा जाता है। इसी श्रावण पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण देवता किसी विशेष तीर्थ में जाकर के या जो किसी देव नदी के किनारे बैठ कर के हेमाद्रि संकल्प करते हुए, दशविध स्नान करते हुए, सप्तऋषियों का पूजन करते हुए और श्रावणी कर्म करते हैं। मैं भी प्रतिवर्ष अपने गुरुदेव के वहाँ बागली आश्रम देवास ज़िले में जाता हूँ और जटाशंकर धाम में गुरुदेव के सानिध्य में यह श्रावणी उपाकर्म संपन्न किया जाता है। एक महत्व यह भी है, इतिहास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक चर्चा बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि चित्तौड़ की महारानी कर्णावती विधवा थी और उन्हीं दिनों की बात बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ की सैन्य बल काफ़ी कम था उस समय बहादुर शाह की सेना के मुकाबले। तब रानी कर्णावती ने क्या किया, राखी जो अपने मुंह बोला भाई था हुमायूं, उसको राखी भेजी और कहा कि इस समय तुम्हारी आवश्यकता है, बहन की रक्षा की आवश्यकता है। हुमायूं ने पत्र पढ़ते ही चल दिया, परंतु राखी देर से पहुंची थी, इस कारण हुमायूं आता तब तक तो रानी कर्णावती ने जौहर कर लिया था, अपने शरीर को आग के हवाले कर दिया था। यह कथा प्रचलित है, न कर्णावती रही न हुमायूं रहा, परंतु भाई बहन का प्रेम और बहन की रक्षा का वचन जो भाई देता है उसे निभाने की कई कथाओं में एक कथा यह भी प्रचलित है। एक और कथा इतिहासों में वर्णित है, एक और कहानी कथा भगवान की होती। एक और कहानी इतिहासों में वर्णित है कि सिकंदर जिस समय भारत में आया उस समय उसने पंजाब में जब आक्रमण किया तो उस समय पंजाब के एक राजा थे पोरस, जिनका पुरु नाम भी था। युद्ध के लिए जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो कई दिनों तक ये युद्ध चला। उन्हीं दिनों में पोरस सिकंदर की जो पत्नी थी ईरानी, वह बीच बीच में हिंदुओं के बीच में जाकर के उनके त्योहारों में सम्मिलित हो जाती थी और देखती थी कि ये इनके कैसे संस्कार है, कैसी संस्कृति है। एक बार रक्षाबंधन का त्यौहार आया, उसे पता चला कि रक्षाबंधन का इतना महत्व है, तो सिकंदर की पत्नी ने राखी लेकर के आई और पुरु को राखी बांध दी और वचन ले लिया कि आप मेरे पति की रक्षा करेंगे, उन्हें नहीं मारेंगे, मेरे पति के प्राण में मांग रही हूँ। पुरु ने कहा ठीक है। युद्ध प्रारंभ हुआ और कई दिनों तक पुरु और सिकंदर का युद्ध चला। एक समय तो ऐसा आया कि जिस समय सिकंदर घोड़े पर था और पुरु हाथी पर थे, मारने ही वाले थे, तब तक राखी दिख गई कि इसकी पत्नी ने मुझे राखी बांधी है, तो सिकंदर को छोड़ दिया। बाद में युद्ध जब चला कई दिनों तक तो सिकंदर ने पुरु को बंदी बना लिया, परंतु सिकंदर ने देखा कि उसकी पत्नी कुछ उदास सी है। कारण पूछा तो पत्नी ने कहा कि आप कब क्या मर गए होते अगर मेरा भाई पुरु आपको जीवन दान नहीं देता। जब यह बात सिकंदर को पता चली तो उसने पुरु को पुनः सभा में बुलाया और कहा कि एक राजा को राजा के साथ कैसा व्यवहार, मैं तुम्हें क्या दंड दूं। तब राजा पुरु ने कहा कि एक राजा को राजा के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए आप मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करें। परंतु सिकंदर ने कहा कि मुझे आज पता चला कि तुमने मेरी पत्नी ने तुमको राखी बांधी
और उस रक्षा सूत्र का, उस वचन को निभाने के लिए तुमने मुझे मेरी जान बख्श दी। मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूँ। और राजा पुरु थे कि तृप्ति का अनुभव कर रहे थे। राजा पुरु ने कहा कोई बात नहीं, अब भी तुम हमारा देश छोड़कर चले जाओ। सिकंदर ने कहा ठीक है, जा तो रहा हूँ, लेकिन शत्रु बनकर नहीं, आज से हम मित्र हुए। तुम मेरे बड़े भाई और मैं तुम्हारा अनुज हूँ। और उसके बाद सिकंदर भारत से चला गया। ऐसी कई कथाएं कई कहानियाँ इतिहासों में भी चर्चित है, कई कथाएं शास्त्रों में भी प्रचलित है। यहाँ तक कि इस रक्षाबंधन पर्व को जैन मतावलंबी भाई जो हैं वे भी मनाते हैं। उनके मुनिराज विष्णु कुमार नाम के एक मुनिराज हुए हैं, उन्होंने 700 जैनियों की इस दिन रक्षा की थी। इस कारण वे इस दिन रक्षाबंधन का बहुत महत्व मानते हैं और इस पर्व को मनाते हैं। हयग्रीव भगवान की उत्पत्ति भी इसी दिन मानी जाती है। और इस बार रक्षाबंधन का पर्व तो बड़ा प्यारा है, क्योंकि श्रावण मास तो प्रतिवर्ष रहता है, पर इस बार सोमवार भी उस दिन सोमवती पूर्णिमा भी है, सोमवती पूर्णिमा भी है, तो और भी इसका महत्व बढ़ जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, इस कारण और भी महत्व बढ़ गया है। अब इस रक्षाबंधन पर रक्षाबंधन कैसे मनाएं, इसका मैं ज़रा आपसे वर्णन कर दूं। थाली लेकर के, थाली में जल का लोटा, कुमकुम, चंदन, अक्षत और नारियल और रक्षा सूत्र, दुर्वा और मिठाई, मिष्ठान्न कुछ भी हो, थाली में रखे। और बहन सर्वप्रथम देवताओं का पूजन करे, भगवान कृष्ण का पूजन करे। और उसके बाद पूर्वमुखी अपने भाई को बैठाए और पूर्वमुखी बैठा करके पहले तो दुर्वा से जल छिड़क कर भाई का अभिषेक करे कि मेरे भाई को किसी प्रकार की कोई भी अलाए बलाए परेशान न करे। और इसके बाद दाहिनी कलाई में बहन भाई के माथे पर तिलक लगाए, अक्षत लगाए, हाथों में नारियल दे करके, और फिर रक्षा सूत्र बांधे और भाई का मुंह मीठा करवाए और जल से ठंडी आरती भी करे। और इस प्रकार बहन भाई का रक्षा सूत्र बांध करके और रक्षाबंधन पर्व मनाएं। और बाकी आपके क्षेत्र में जैसी रीति रिवाज, जैसा प्रचलन हो, आप उसके अनुसार रक्षाबंधन मना सकते हैं, पर रक्षाबंधन अवश्य मनाएं। बड़ा प्यारा दिन है और मेरी ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के मात्र 2 दिन बाद एक और बात मुझे याद आ गई कि 2 दिन बाद, रक्षाबंधन के 2 दिन बाद श्री राम जी महाराज का, हमारे सीताराम जी महाराज का बड़ा पावन मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। कई वर्षों से यह प्रतीक्षा हिंदू कर रहे थे। जिस प्रतीक्षा की समाप्ति हुई और परमात्मा विराजमान होने वाले हैं, राम जी विराजमान होने वाले हैं, तो 5 अगस्त को हम सभी लोग अपने अपने घरों में दीपक भी जलाएं। और ऐसा लगना चाहिए कि दीपावली तो 5 अगस्त को ही है। और मैं नमन करता हूं उन सभी लोगों को जिन जिन ने इस राम मंदिर बनने के लिए अपना बलिदान दिया है, चाहे वे कोठारी बंधु हो, चाहे वे हमारे धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज हों, या अशोक जी सिंघल हों, या आरएसएस के कार्यकर्ता हों, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हो, बजरंग दल के कार्यकर्ता हों, या एक एक हिंदू जिसने राम मंदिर बनने का सपना देखा था, उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम जी पधार रहे हैं तो राम राज्य भी आएगा ही सही। पुनः पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। राधे राधे।